ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, ये भी स्कूल के स्टूडेंट जैसा है। कैसे? चलो इस वीडियो में देखते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है एग्जाम में, और बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो देखते हैं बहुत इजीली कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। सो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का तो मैं यहाँ पे मीनिंग लिख दिया हूँ, वहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो, उसको लिख सकते हो, रट्टा मार सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि कभी भी चार्ज ना जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को जाता है या फिर आता है, तो चार्ज हमेशा क्या करेगा, एक होल नंबर में जाएगा। जैसे कि कोई स्कूल में बच्चा है, या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही चार्ज के केस में भी सेम ऐसे ही होने वाला है। कैसे? कि चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर होगा ना, हमेशा एक होल नंबर में ही ट्रांसफर होने वाला है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया कि द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज, क्या होना चाहिए, जो टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी है ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब जो Q होगा हमेशा NE के बराबर होता है। टेंशन मत लो, NE का मतलब क्या है, वे समझ में आ जाएगा। N क्या है? N का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये होता है। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे जाएगा? ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसी के फॉर्म में जाने वाला है। आ रहा समझ में? ये हमेशा कैसे जाएगा? N हमेशा ±1 के फॉर्म में जा सकता है, या फिर +-2 +-3, ऐसे ही जाने वाला है ये, है ना। 1 2 3 4 5 से हमेशा 2.5 नहीं जा सकता, 3.2 नहीं जा सकता, कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं जा सकता। हमेशा कैसे जाने वाला है? ये हमेशा एक होल नंबर में ही ट्रांसफर होगा। उसको ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आए समझ में? जैसे कि आप कहीं मार्केट में आप एप्पल खरीदने जा रहे हो, भाई एप्पल खरीदने जाओगे तो आप एप्पल कैसे खरीदते हो? भाई 10 ठो दे दो, 15 ठो दे दो, या फिर आप बोलोगे 1 केजी दे दे, 2 केजी दे दे। आप तो दुकान वाला को ये नहीं बोलते हो कि भाई 2 और आधा एप्पल दे दे, 3 और उसका थोड़ा सा टुकड़ा दे दे, ऐसे तो नहीं लेते हो। तो ऐसे ही चार्ज भी भाई ऐसे ही काम करता है कि हमेशा कैसे जाएगा, एक क्वांटाइज के फॉर्म में जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक होल नंबर में ही ट्रांसफर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो Q को क्या होता है? Ne होता है। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता होना चाहिए। E का मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। आपको ये वैल्यू लोग सब याद रखना जरूरी है, ठीक है। और Q क्या होता है? Q होता है Ne। यानी कि कोई बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है ना, कोई बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, हम लोग इस फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी के पास अगर हमें 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई एक बॉडी को मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, या फिर मैं किसी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? N कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना प्रेजेंट होगा? फॉर्मूला टोटल चार्ज होता है Q Ne। कितना इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अभी मल्टीप्लाई को 16 इंटू 5 कितना हो गया? 16 इंटू 5 कितना हो गया? ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 तो पॉइंट लगा तो यहाँ पे तो 8.0 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, उसे मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। आपको 2 से 3 अच्छा न्यूमेरिकल अभी करने वाला हूँ। देखो Ne है तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। सो N को N, Q कितना है यार? 1 कूलम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो गया। अभी देखो कूलम से कूलम भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे देखो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? N इक्वल टू 1/1.6 इंटू, मैं 10⁻⁻⁹ को ऊपर ले जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए रूल्स, A/A⁴ अगर m है -m है तो उसको मैं A इंटू A⁴ कर सकता हूँ, ऊपर जाके प्लस हो जाता है, ठीक है। ऐसे रूल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। N इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो अब यह आ जाएगा 1/1.6 और 10⁻⁸। तो इसमें से मैं एक 10 को यहाँ पे ले आता हूँ, तो 10 इंटू 10⁻⁸ कर दिया, डिवाइड बाई कितना कर दिया? 1.6 कर दिया।
ठीक है। अब देखो 10, मैं 10 टू द 18 को 10 टू द 18 ही रख रहा हूँ, उसको मैं डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूँ। 10 बाई 1.6 करोगे, 10 बाई 1.6 करोगे कितना आएगा, 6.25 आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द कितना आ जाएगा 18। इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, 1 कूलम ऑफ चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 कूलम ऑफ चार्ज में कितना होगा, इंटू 2। 10 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इंटू 10 कर दोगे। आज समझ में। देखो यहाँ पे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, क्या है देखो, पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। बोले 6.25 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम ग्लास रॉड। कोई यहाँ पे कोई ग्लास का रॉड था, ये मान लेते हैं कि हम लोग के पास क्या है, ये कोई ग्लास रॉड है। इससे क्या किया गया, इसमें से ग्लास रॉड कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन, तो n कितना रिमूव हुआ, n 6.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, इससे रिमूव कर दिया गया। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड। मेरे को क्या है, Q मेरे को निकाल सकता हूँ मैं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ही होता है। सो कितना चार्ज लिया होगा, n कितना है 6.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 इतना कूलम होता है। समझ में आया। तो ये जो ग्लास रॉड था इसमें कितना चार्ज गया होगा, सो देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो Q को Q इसको सॉल्व करने आना चाहिए। 6.25 इंटू 1.6 करोगे, तो 6.25 इंटू 1.6 करो तो लगभग कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 12 माइनस 10 टू द माइनस 19 करो तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर आ जाएगा -7 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n होता है, सॉरी m प्लस n होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 10 टू द पावर 12 और 10 टू द पावर माइनस 19, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 करोगे तो 10 टू द पावर 12 माइनस 19 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ये चीज़ से मैं समझा रहा हूँ। अभी देखो, सो यहाँ पे Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा व्हाट विल बी द चेंज इन मास ऑफ द रॉड। रॉड की मास में कितना चेंज होगा, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.1 इंटू 10 टू 31 kg इंटू कितना टर्न निकला 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन निकला। अब इसको सॉल्व करो, 9.1 इंटू 6.25 को एक जगह रख दिया, 10 टू द पावर 10 वाला पावर को मैं एक जगह सॉल्व कर दिया। अभी देखो 9.1 इंटू 6.25 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 625 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -18 kg। तो मास की इसके रॉड में कितना चेंज होगा, इतना kg का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब बहुत छोटा मास है ये 5.625 में 10 और -18 kg, बहुत छोटा मास, इतना डिफरेंस होगा। सो आपको एक ऐसा वाला न्यूमेरल्स लोग आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक लास्ट न्यूमेरल्स तुमको कराने वाला हूँ। देखो ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इससे रिलेटेड एक कॉम ड्रॉन थ्रू ए पर्सन हियर। यहाँ पे कोई पर्सन था भाई साहब, यहाँ पे कोई पर्सन था, इसके पास क्या किया गया, कॉम को लाया गया, इसके पास क्या किया गया, एक कॉम को लाया गया। जैसे ही एक कॉम पर्सन के पास लाया गया है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, 10 टू द 22 इलेक्ट्रॉन लीव द पर्सन हियर। इतना इलेक्ट्रॉन तो क्या है, आपको ये जानना जरूरी, ये है क्या, ये है क्या, n है। n कितना दिया है, 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कहाँ से, ये कॉम में आ गया। एंड स्टिक टू द कॉम, कैलकुलेट द चार्ज क्रिएटेड बाय द कॉम। कॉम के पास कितना चार्ज आ गया बोल रहे हैं, तो E तो हमको पता है कितना होगा, E का मतलब होता है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। सो हमको क्या कितना चार्ज आ गया, हमको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द चार्ज बोल रहा है। तो चार्ज का फॉर्मूला को पता है, Q इक्वल टू क्या हो गया, n है। सो Q पे n कितना है, n हो गया 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया। सो Q इक्वल टू कितना होगा, 1.6 को 1.6 लिखो, 10 टू द पावर 22 और 10 और -19 तो कितना होगा 10 टू द पावर 3 आ गया। कितना आ गया, 10 टू द पावर 22 प्लस 10 टू द पावर 19 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3।
ठीक है। सो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 1.6, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। एक में कितना जीरो, 3 जीरो, तो क्यू इक्वल कितना आ जाएगा ये 16 इतना कूलम, कितना गया 1600 कूलम का चार्ज कॉम्प में आ जाएगा, कॉम में आ जाएगा। ऐसे कोई पर्सन ऐसे क्या होगा आ गया होगा तो कितना आ गया 1600 कूलम ऑफ चार्ज। सो इसी वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं और उसके साथ साथ कूलम्स लॉ वगैरह जो भी दिया गया है उसको हम लोग। सो आज के लिए वीडियो इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब कर देना यार।